हमने बंदे दे दिया, कंपनी आपको बंदे देगी, यहाँ से उठा के पंचायत घर हमारा उधर है, वो सेफ है, वहाँ पे आप शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, देखो बारिश पड़ेगी, ये मकान नहीं, तो आप खुद अपनी जान मत डालो खतरे में। ठीक है, तो आप हम बंदे दे रहे हैं आपको, वो सामान आप अपना सामान आराम से उड़ना नहीं चाहिए। हमें किराया भी नहीं मिल रहा है और हम स्कूल जाते हैं, हम इधर हमारे रहने के लिए जगह भी नहीं है और घर भी हमारे क्रैक हो गए, दरारें चली गई है। वो उसका तो एक मतलब ये कैसे बैठेंगे हम, उधर हमारे घर के नीचे इतनी इतनी मोटी दरारें चली गई हैं। आप पढ़ते कैसे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं हूं विकास मनहास। तो अभी मैं सरोवा में हूं, लगभग 30 किलोमीटर दूर डोडा से, और यहाँ पर जो है हाईवे का काम भी तो चल रहा है, लेकिन इसके बीच में पिछली साइड आप घर देख सकते हैं, यहाँ पर काफी बड़ी लैंडस्लाइड जो है इसके बीच में आई है। और ऐसे में बहुत सारे जानवर इसकी चपेट में भी आए, जो जानवर इन घरों में बंधे हुए थे, यानी उनके घरों में थे। चलिए इनके परिवार के लोगों से बात करेंगे। और ये काम जो है गोवा टू सुधमहादेव जो टनल है उसके रास्ता बन रहा है, और ऐसे में कंपनी लगातार यहाँ पर काम भी कर रही है। चलिए इन्हीं लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश कुमार है। और गणेश, क्या हुआ? ये रात सुबह कोई 5:15 बजे ये स्लाइड आ गई और हम सोए नहीं थे और भागे और ऊपर आवाज लगाई कि निकलो बाहर निकलो। हम जल्दी से ऊपर आए तो ऊपर से देखने लगे तो हमारा जो 2 गाय और 5 भेड़े और 2 बकरियां नीचे आ गई थी, मतलब काव शेड के साथ। और हम भागते दौड़ते इधर अपने घर के पीछे खड़े हो गए और हमें किराया भी नहीं मिल रहा है और हम स्कूल जाते हैं, हम इधर हमारे रहने के लिए जगह भी नहीं है और घर भी हमारे क्रैक हो गए, दरारें चली गई हैं। वो उसका तो एक मतलब ये कैसे बैठेंगे हम, उधर हमारे घर के नीचे इतनी इतनी मोटी दरारें चली गई हैं। आप पढ़ते कैसे हैं? अब हम 7th में पढ़ते हैं। तो अब पापा मम्मी भी बीमार है, पापा मेरे बहुत बीमारी से लड़ रहे हैं और 2 साल हो गए मेरे पापा को बीमार हुए। और हम कुछ पढ़ते 4 भाई हैं, हम टोटल करके 4, और बहुत परिवार है। हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे। अब खाएंगे पढ़ेंगे कैसे, आगे कैसे निकलेंगे हम? ये स्लाइड में सारा कुछ आ रहा है। तो चलिए, फिलहाल स्लाइड में तमाम चीजें आई हैं। कितने जानवर गए हैं आपके और कितना नुकसान हुआ है? सर 2 गाय तो 2 गाय 5 भेड़े 2 बकरियां सर। बाकी सिंटेक्स थी, पानी की टैंकी थी, बाकी कंबल थे, वो बर्तन थे, कुछ वो कंबल चादरें थे, सिंटेक्स थी सर पानी की, तो और सामान था, कुछ घर का सामान था, बहुत कुछ रखा था उधर ही। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि बहुत सारे घर आसपास क्रैक हुए हैं। जी हाँ, कितने घर क्रैक हुए? बहुत घर हैं, 20 घर हैं। कोई हमारे तो स्मार्टफोन भी सब कुछ, घर में बहुत चीजें होती है, आपको तो पता ही होना चाहिए ना कि घर में कितनी घर से आप बेघर हो रहे हैं, और ऐसे में कोई आपको सहायता मिल रही है? कुछ नहीं, क्या सहायता मिली है? तभी तो हम बोल रहे हैं कि हमारे सहायता करे, आप सब मिलके। हमारे कुछ भी बैठने के लिए जगह कुछ नहीं है। सर हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम बेघर हो चुके हैं सर, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें घर मिलना चाहिए। हम 4 फैमिलीदार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमें कोई जगह नहीं है सर। यही हमारी रिक्वेस्ट है कि डीसी साहब से कि हमें कोई जगह नहीं है, हम कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, कहाँ कमाएंगे, कहाँ खाएंगे? हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हमें बच्चे भी छोटे छोटे हैं, हम बच्चे को भी कैसे पालेंगे, कहाँ से इनको खाना लाएंगे? तो माल भी हमारा चला गया है, अब जो मकान है वो भी स्लाइड में आ गए हैं सर। इतनी रिक्वेस्ट है सर आपके आगे। क्या कहना चाहेंगे? डीसी जैसे खबर देखें, आपकी क्या सहायता चाहिए अब आपको? सर हमारा रहने बहने का कोई सिस्टम हो जाए, हमें जगह मिल जाए। हमें यही डीसी साहब से अर्ज है कि हमारा सोचें, हम कहाँ जाएं, हमारी कोई जगह नहीं है। क्या नाम है? सर मेरा नाम बबलू कुमार। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर हमको भी 2.5 साल हो गए घर से बाहर। 2000 हमको कंपनी किराया देती है, जिसके घर में हम बैठे हैं तो वही ले जाते हैं 2000 रुपया। तो हमको क्या इसका किराए का बेनिफिट है? हमको इस किराए का कुछ बेनिफिट नहीं। तो हमारे जो मकान भी दिए थे तो 2.5 साल हो गए घर से बाहर, तो मकान जितने भी दिए सर हमारे सब सड़ गए। तो 2000 रुपया देती है, और जिनके कमरे में बैठे हैं सर वही ले जाते हैं 2000 रुपया। हमको क्या इस कंपनी का, हमको कोई नहीं फायदा इस कंपनी ना कुछ है। तो मकान जो हमारे थे वो डैमेज हो गए, कोई सड़ गए मकान। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कुछ ना कुछ सोचो, चाहे हमको किराया बढ़ाए आगे।
तो यहाँ तो कहीं और शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट हम तो सर हम तो शिफ्ट किए, मगर हमको शिफ्ट किए 2000 रुपया कंपनी देती है हमको किराया। वो भी उनको बोल बोल के करके वो भी 3-4 महीने में किराया डालते हैं 2-2 हजार रुपया। तो उसका क्या बनना है सर उसको? वो जो चलिए सरपंच जी भी इनसे बात करेंगे। आइए सर, क्या बात हुई थी आपकी कंपनी के साथ पूरी? कौन से ये यहाँ पर जो घर खिसक रहे हैं या फिर लैंड खिसक रही है, क्या बात हुई? बात मैंने बोला था उनको, मैंने कहा आप काम तो कर रहे हो यहाँ, लेकिन लोगों को समस्या तो देखनी है, क्योंकि लोगों को खतरा नहीं होना चाहिए। ठीक। अब जैसे बुलाता हूँ मैं तो कंपनी आ जाती है बेचारी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा किसी के साथ की गलत है। तो अभी जो जिनके मकान मतलब इसमें आए थे ब्रेक हो रहे या कुछ भी बात शिफ्टिंग कराई मैंने, और कंपनी ने मतलब उनको 2-2 हजार रुपया दे रही थी किराया। जब नहीं देती है तो मुझे बोलते फिर मैं दिलवाता हूँ उनको किराया। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसको नहीं मिलता है किराया तो मुझे बोलते हैं तो मैं दिलाता हूँ उनको किराया। अब ऐसे में कंपनी अपना काम खत्म करके तो चला जाएगी, तो फिर परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं देखा गया इन लोगों का? इन लोगों के लिए क्या देखेंगे हम? इतना पूरा मैंने वो बोला ना पहले भी इधर की वो बुलाया था, दिल्ली से टीम बुलाई थी एक, वो उसने ड्रोन ऊपर से मतलब इनने मुआयना देखा और उन्होंने बोला कि 3 साल के अंदर रोड के नीचे पूरा स्लाइडिंग हो जाएगी, शुरुआत पूरा नीचे आ जाएगा। उस चीज के लिए एडमिशन और मोदी साहब के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ के लिए कुछ ना कुछ फ्लाईओवर पे निकालें या कुछ ना कुछ समस्या यहाँ हल करें। सर जैसे ये पसिया ही है तो उसी पसी हमारे जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को बारिश आती है तो बारिश को रात को ही मैं उठा कर ले जाता हूँ दे तो मेरे घर में भी खतरा है, पूरे जो बच्चे हैं तो उनको खतरा ही खतरा होगा इससे। अब आप क्या चाहते हैं कि इस तरह से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए? आपको क्या चीजें? सर शिफ्ट कहाँ करना है? शिफ्ट कहाँ जाएगा? मैं अभी कोई ऐसे में यहाँ पे आप मर भी तो नहीं ना सकते, मतलब ऐसी जैसी ढलान में, तो कहीं तो या तो आपको सही जगह शिफ्ट करते हैं जहाँ पर आपको घर शर देते हैं ये लोग। सही कुछ ना कुछ सरकार हमारे लिए सोचना चाहिए। हमारे बच्चे ऐसे में सरपंच जी कितने परिवार हैं इधर पूरे? इधर सर परिवार तो मेरे ख्याल में कोई 50 घर तो होंगे जो खतरे में आ रहे हैं। तो इसकी बात की है आपने डीसी साहब से? कहीं आगे गया था मैं डीसी साहब के पास, मैंने एप्लीकेशन दी थी, मैंने कहा सर ऐसी बात है वहाँ खतरा हो रहा है। तो उन्होंने टीम भेजी थी, फिर इनको फ्लाइट वालों को भेजते हैं, ये पटवारी साहब आते हैं, तहसीलदार साहब आते हैं, टीम आ जाती है, पूरा मुआयना करके यहाँ से जाते हैं। तो सर हम खतरे में भी आ गए मगर हमें अभी तक कोई किराया भी नहीं दिया है और शिफ्ट भी किसी ने नहीं किया है, जो कुछ भी नहीं किया है अभी तक। तो खतरे में ये तमाम सरोवा गांव के लोग हैं और ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर इस घर एक चपेट में आया है घर, और तमाम घर जो है इसके साथ में क्रैक हो गए। इसके साथ में निचली साइड के लिए भी यहाँ पर घर है और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड होती तो ये घर भी इसकी चपेट में आ सकते थे, और ऐसे में बहुत बड़ा खतरा है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि कंपनी ने नोटिस तो जारी किया है खाली करने के लिए, लेकिन इन लोगों की मजबूरी भी ये है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। लगभग 50 घर बताए जा रहे हैं यहाँ पर आसपास, और अगर मान लीजिए ये पूरा एरिया खिसक जाता है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा और जल्दी से कोई बड़ी कार्रवाई यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में कंपनी को करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इन लोगों की जान भी बचा दी जाए। और फिलहाल बताया जा रहा है कि जानवर इनकी चपेट में इस लैंडस्लाइड के बीच में आए। फिलहाल ये तमाम लोग जो है बता रहे हैं, और इनके तहसीलदार जो नायब तहसीलदार भी थे कलेनी के, उन्होंने भी बताया। फिलहाल देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, मैं विकास मनास, डोडा।